Morning students, this is Avnish from Kumar Avnish English Focus. Students, in today's session we are about to discuss, we are about to talk, we are about to learn all the sentences of past perfect tense into passive voice. It means आज के इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलना है. स्टूडेंट्स, आई हैव रिटन द पासिव फॉर्मेशन ऑफ पैसिव वॉइस. बिफोर दिस मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस की जो एक्टिव का रिकॉग्निशन है, द आइडेंटिफिकेशन, द रिकॉग्निशन ऑफ past perfect tense into active voice. In the last of verb of Hindi sentences, if we find चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, then the sentence is known as past perfect tense, but in active voice. But for passive, in the last of verb of Hindi sentences, if we find या जा चुका था, ये जा चुकी थी, ये जा चुके थे, या गया था, ये गई थी, ये गए थे, then the sentence is known as past perfect tense but passive voice. Students, in today's video, in today's class, we are about to learn how to change the sentence from active into passive of past perfect tense. That's why I have written here the passive formation of past perfect tense as object, then had been, then V3, then other, then by plus agent. It means एक्टिव का फॉर्मेशन आपको याद होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस के लिए जो एक पूरा वीडियो मैंने आपको दिया, उसमें मैंने इसके फॉर्मेशन में बताया था कि यहाँ सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हैड लगता है, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है. लेकिन ये चूँकि पैसिव है, पैसिव में सबसे पहले ही ऑब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद हैड बीन आता है, V3 आता है, अदर बाई प्लस एजेंट आता है. स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क कि सबसे पहले आप इस फॉर्मेशन को लिख लें. बाकी इसके जो 3 हैं उसको भी आपको लिखना है. कीप इन योर माइंड फॉर नेगेटिव यू हैव टू यूज नॉट, हैड, देन नॉट. मीन्स नेगेटिव फॉर्मेशन जब आप बनाएं तो हैड नॉट बीन कर लेंगे या हैडंट बीन कर लेंगे. बट डोंट फॉरगेट कि जब आप सिंपल इंट्रोगेटिव बनाने जा रहे हो, फॉर्मेशन बनाने जा रहे हो, तो आपको केवल हेड को बाहर निकालना है. तो इसका सिंपल इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V3 प्लस अदर प्लस बाई प्लस एजेंट, क्वेश्चन मार्क लास्ट में. और WH वर्ड सबसे पहले आप लगाएंगे, देन हैड, देन ऑब्जेक्ट, देन बीन, देन V3, देन अदर, देन बाई प्लस एजेंट, एंड देन एट लास्ट क्वेश्चन मार्क. स्टूडेंट्स, इन चारों फॉर्मेशंस को सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना चाहिए. अब आइए हम सेंटेंसेस की बात करते हैं. हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख करके रखा है, और जब भी कोई सेंटेंस आपके सामने आता है तो सबसे पहला कार्य आपका जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है, हाउ टू फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस. दिए गए वाक्य में से हमको ऑब्जेक्ट को बाहर निकालना होता है, फाइंड आउट करना होता है. तो यहाँ देखिए, ही हैड डिस्चार्ज्ड हिज पेशेंट. उसने अपने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया था. इसका मतलब कि whom he had discharged, तो इसका आंसर है हिज पेशेंट. दिस इज ऑब्जेक्ट. और यहाँ देखिए ना, जिस प्रकार से गो, कम, रन, जंप, ये क्रियाएं, इनका कोई भी फॉर्म, मैं हर बार बताता हूँ कि इनका कोई भी फॉर्म किसी भी सेंटेंस में अगर आता है उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है. सिमिलरली अराइव भी उसी रेंज में आता है. अराइव का कोई भी फॉर्म यदि किसी भी सेंटेंस में यूज किया गया है तो डोंट फॉरगेट कि उस सेंटेंस को पैसिव में हम चेंज नहीं कर सकते हैं. तो हमारे स्टूडेंट्स, इस सेंटेंस में हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे क्या, व्हाट आई कांट फाइंड आउट मीन्स ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस का पैसिव बनाना हम नहीं बना सकते.
Now the third, she had narrated the poetry today. What she had narrated today? The poetry. ये फाइंड आउट हमने कर लिया। उसके बाद they had not paid the money. What they had not paid the money? पैसा, और ये नेगेटिव हो गया, ये दोनों पॉजिटिव सेंटेंसेस। ये सिंपल इंट्रोगेटिव, हैड ही गॉन टू आगरा। तो आप देख रहे हैं गो का थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ हुआ है, इसका मतलब इसको भी हम बाइकआउट कर देंगे, कांट बी चेंज्ड। और ये क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन हैड सी लेफ्ट दिस हाउस, उसने ये घर कब छोड़ा था? तो क्या क्या कब छोड़ा था? दिस हाउस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। स्टूडेंट्स, इन सभी सेंटेंसेस को आप अपनी कॉपी में सबसे पहले मेंशन कर लेंगे। तो ध्यान दें कि इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है, जिसको हमने बाइकआउट कर दिया है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे। स्टूडेंट्स, अब हम पहले वाले सेंटेंस को देखते हैं। ही हैड डिस्चार्ज्ड हिज पेशेंट। अब इसको दिए गए फॉर्मेशन पर हमको रख देना है। सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी, तो सबसे पहले हमको हिज पेशेंट, उसके बाद हैड बीन, हिज पेशेंट हैड बीन, V3 ऑलरेडी इसमें दिया गया है, डिस्चार्ज्ड किसके द्वारा? अब अदर कुछ है नहीं, तो बाय प्लस एजेंट ही का हिम हो जाएगा, बाय हिम। ठीक उसी तरीके से इसको भी हम लोग करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा? शी हैड नरेटेड द पोएट्री, तो एट द वेरी फर्स्ट वी विल राइट द पोएट्री, इसके अनुसार हम लोग लेंगे। द पोएट्री सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद हैड बीन, द पोएट्री हैड बीन नरेटेड बाय। तो देखिए, अब बाय के अदर के स्थान पर यहाँ टुडे दिया हुआ है, तो द सेंटेंस विल बी द पोएट्री हैड बीन नरेटेड टुडे बाय हर। ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया पैसिव में। अगले वाले को देखते हैं, दे हैड नॉट पेड द मनी। इसको आप क्या करेंगे? द मनी हैड नॉट बिन पेड बाय देम। और नेक्स्ट के लिए हैड ही गॉन, इसको तो कांट बी चेंज्ड। और नेक्स्ट को व्हेन हैड सी लेफ्ट दिस हाउस, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स थोड़े परेशान हो जाते हैं, बट डोंट फॉरगेट व्हेन हैड, ये तो आप इसी तरीके से लिखेंगे। अब जहाँ सब्जेक्ट है आपका, वहाँ ऑब्जेक्ट कर देना है। तो दिस हाउस, व्हेन हैड दिस हाउस, और बस इसके बाद आपको बीन लगाना है, बीन लेफ्ट बाय हर, बस। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से पैसिव वॉइस जो पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस होते हैं, उनका पैसिव हम लोग इजीली बना सकते हैं। इसके लिए होमवर्क आपको करना पड़ेगा, बिकॉज 3-4 sentences these are not enough to learn completely. So students, you must write 5 sentences from positive, negative, simple interrogative and WH word interrogative. Then you should change, and if you feel any problem during changing, then contact me, because my number is already given on the screen. So students, don't hesitate, do your homework, and we'll meet in next video with new enthusiastic faith. So thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.